हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। सबसे पहले जान लेते हैं कि वाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर इन न्यूज़ नाउ डेज। बिकॉज रिसेंटली एक ऑपोजिशन के लीडर ने जब प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद मोशन ऑफ थैंक्स पे जो स्पीच दी, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो हटा दिया गया या कहे कि मिटा दिया गया। तो कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये मानते हैं कि दिस इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते क्या है, उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले है व्हाट आर द प्रोविजंस दैट आर रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। नंबर 1 इज आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये डील करता है द पावर्स, द प्रिविलेजेस एंड द इम्यूनिटीज enjoyed by the member of the parliament and legislative assembly। आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए डील करता है एंड 195 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। सेकेंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये जो प्रोसीजर है ये मेंबर्स को बचाता है अरेस्ट और डिटेन होने से इन केस ऑफ सिविल केसेस ओनली। सिविल केसेस में बचाता है जब तक हाउस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए। वंस हाउस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मेंबर्स पे एक्शन लिया जा सकता है। एंड थर्ड प्रिविलेजेस इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड द प्रिसीडिंग। इस पे क्या होता है, चेयरमैन ऑफ द हाउस जो होते हैं उनको राइट होता है कि उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाए अगर कोई भी मेंबर अरेस्ट होता है, डिटेन होता है, कन्विक्ट होता है या इन प्रिजन होता है या वो जेल से रिलीज भी होता है, तो सबसे पहले चेयरमैन ऑफ द हाउस को इन्फॉर्म किया जाए। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब देखते हैं व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट प्रिविलेजेस आर द लीगल इम्यूनिटी enjoyed by the member of the legislature in which legislator are granted protection against the civil or criminal liability for certain actions done or the statement made in the course of their legislative duty। एक लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को, उनको सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। वो अगर कोई ऐसा एक्शन कर दे हाउस में, जब हाउस प्रोसेस में हो या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे हाउस में, तो उसके लिए उनके ऊपर कोई केस नहीं होता, कोई जूरी नहीं बैठती और उनको एक इलीगल इम्यूनिटी है जो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। और ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है किसको देनी है किसको नहीं देनी, ये डिसाइड भी पार्लियामेंट ही करता है। पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी टू असर्टेन इफ देयर इज एनी ब्रीच। अगर ब्रीच हुआ है प्रिविलेजेस का या नहीं हुआ है, या कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिसाइड भी पार्लियामेंट ही करेगा। कोई भी कोर्ट जो है वो इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करती है। अगर इन केस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ होगा तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर हाउस जो हाउस के होते हैं वो कंसेंट देते हैं कि काउंसिल जो है वो आइदर वो कंसीडर कर सकती है उस चीज़ को और अपना डिसीजन दे सकती है, अदरवाइज काउंसिल जो है वो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस होती है। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को भी ये मैटर रेफर कर सकती है। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस में क्या होता है, जो 10 मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं और 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। टोटल 25 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 10 राज्यसभा के होते हैं प्लस 15 लोकसभा के होते हैं। सो बेसिकली एक तरीके की इम्यूनिटी है कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कोई भी स्टेटमेंट दे दे या कोई भी हाउस में एक्शन ऐसा कर दे जिस पे नॉर्मल केस में सिविल या क्रिमिनल केस हो जाए, लेकिन वहाँ पे उनको एक इम्यूनिटी मिलती है। अब टाइप ऑफ प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, दो तरीके के प्रिविलेजेस होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो ग्रुप में लोगों को मिलते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल देख लेते हैं। MPs आर फ्री टू स्पीक इन द हाउस
वो फ्री टू स्पीक हैं, कुछ भी बोलते थे, गाली गलौज हो जाती है हाउस में और वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बोले हुए पे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता। नो मेंबर विल बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब तक सेशन ऑफ द पार्लियामेंट चल रहा है तो कोई भी मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन केस ऑफ सिविल केसेस ओनली, लेकिन क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली, नॉट रिक्वायर्ड टू सर्व ऑन ज्यूरी। किसी भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ज्यूरी के आगे एक्सप्लेनेशन या कोई भी गवाही देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आते हैं कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या क्या हैं। राइट टू पब्लिश रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्कशन। उनके पास राइट होता है जो रिपोर्ट्स पब्लिश करने का, डॉक्यूमेंट्स और डिस्कशन जो हुआ है उसको पब्लिश करने का उनके पास राइट होता है। एंड वो खुद तो पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरों को ऐसा करने से रोक भी सकते हैं। कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। कोर्ट्स को प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस में इंटरफेयर करने की परमिशन राइट नहीं है। अगर किसी भी मेंबर का अरेस्ट होता है या वो रिलीज होता है तो उनके पास राइट होता है कि इमीडिएट इन्फॉर्मेशन उनको दी जाए। सो दीज आर द कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द members. So learners, this is all about parliamentary privileges. I hope सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।